तो आज की ये वीडियो होने वाली है रस्किन बॉन्ड की एक कहानी द थीव स्टोरी पर। दोस्तों ये स्टोरी एक 15 साल के चोर की कहानी है जो कि 25 साल के एक लड़के अनिल के साथ में रहता है। बड़ी कमाल की स्टोरी है, काफ़ी सारे सिलेबस में आपको मिल जाएगी, स्कूल्स में पढ़ाई जाती है और उतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दोस्तों शुरू करते हैं। मुझे याद है जिस वक्त मैं अनिल से मिला उस वक्त तक मैं एक चोर था। मेरी उम्र 15 साल थी और इतना एक्सपीरियंस था कि हाथ की सफाई में मैं एक सक्सेसफुल चोर था। मुझे याद है वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था, तभी मैंने उसको अप्रोच किया और उसकी उम्र लगभग 25 साल रही होगी। लंबा लीन आदमी था, देखने में उतना काइंड और सिंपल जितना मुझे चाहिए था अपने पर्पज़ के लिए। अब मुझे यकीन नहीं था कि वो मेरे झांसे में आ भी पाएगा या नहीं, तो मैंने उसकी चापलूसी करना शुरू की। मैंने बोला, तुम भी रेसलर जैसे ही लगते हो। अब ये मेरी ट्रिक थी फ्रेंड्स बनाने की। तो उसने जवाब दिया कि तुम भी। अब मैंने कहा, वेल, बड़ा मॉडेस्टली बोला मैं कि मैंने कभी भी रेसलिंग नहीं की अपनी लाइफ में। क्या नाम है तुम्हारा? तो मैंने झूठ बोला, हरी सिंह, क्योंकि मैं हर महीने अपना नाम बदलता था पुलिस से बचने के लिए। अब ये इंट्रोडक्शन हमारे बीच में हुआ तो अनिल उन ऑयल लगे हुए रेसलर्स की बात करने लगा, उनकी लिफ्टिंग के बारे में, एक दूसरे को कैसे फेंकते हैं वो, इन सब के बारे में। अब मैं रेसलिंग के बारे में इतना जानता नहीं था तो मैं कुछ बोला नहीं। फिर ये अनिल जाने लगा तो मैं इसके पीछे पीछे चल दिया कैजुअली। ये फिर से बोलता है हेलो, तो मैंने उसे बड़ी प्यारी सी स्माइल दी और बोला कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तो वो बोला, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ है नहीं। उसकी ये बात सुनने के बाद में मैंने 1 मिनट तक सोचा, शायद मैंने गलत आदमी चूज़ कर लिया था अपने पर्पज़ के लिए। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो खाना बना सकता है? तो उसने बोला, हाँ मैं बना सकता हूँ। मैंने फिर से झूठ बोला, ठीक है तो फिर अगर तू खाना बना सकता है तो मैं तुझे खिला सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद ये मुझे अपने रूम पर लेके गया और मुझे बोला कि तुम बैल्कनी में सो जाओ। इसके बाद में जब रात के टाइम पर मैंने उसके लिए खाना बनाया तो रात हमारी टेरेबल हो गई। उसने वो सारा खाना कुत्ते को दे दिया, इतना ख़राब बना था, और मुझे कहा कि तुम यहाँ से निकलो। लेकिन मैं कहीं नहीं गया, वहीं खड़ा रहा और स्माइल देता रहा। इसके बाद उसने मेरे सर को थपथपाया और कहा कि कोई बात नहीं। उसने मुझे खाना बनाना सिखाया, उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया और कहा कि मैं धीरे धीरे तुमको सारे सेंटेंसेस बनाना, नंबर कैसे ऐड करते हैं, ये सब चीज़ें मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मैं बहुत ग्रेटफुल था क्योंकि मैं जानता था अगर मैं एक पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना और पढ़ना सीख गया तो मैं ही जानता हूँ कि मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूँ, जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। अब मैं अनिल के लिए खुशी खुशी काम करने लगा। उसके लिए सुबह सुबह चाय बनाता, उसके बाद दिन भर की सप्लाईज लेके आता मार्केट से खरीद कर। कुछ पैसे बचते या कुछ पैसे का प्रॉफिट हो जाता था तो मैं रख लेता था। वो जानता था कि ये थोड़े थोड़े पैसे जमा करने से मेरा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब अनिल का पैसे बनाने का रास्ता ये था, फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब ये है कि वो अभी तो उसे उधार पे अपने दिन काटने पड़ते, लेकिन कभी अगर पैसे मिल जाते तो इतने पैसे मिल जाते कि वो उधार पे पैसे दे देता। मतलब उसको हमेशा अपने चेक की चिंता लगी रहती। जैसे उसका चेक आ जाता तो वैसे ही वो सेलिब्रेट करने के लिए चला जाता था। शायद वो मैगजीन्स के लिए लिखता था, बड़ा अजीब तरीका था पैसा कमाने का। अब एक दिन शाम को वो कुछ नोटों के बंडल के साथ आया, छोटा सा नोटों का बंडल था। कह रहा था कि उसने अभी अभी एक बुक एक पब्लिशर को बेची है। अब रात को मैंने देखा, जैसा ज़्यादातर लोग करते हैं, उसने अपने पैसे अपने गद्दे के नीचे छुपा लिए। 1 महीना हो चुका था मुझे अनिल के लिए काम करते करते। अब सिर्फ मैं ये शॉपिंग में 1 आध रुपए की चोरी नहीं करना चाहता था, और आज तक मैंने अपनी लाइन में कभी भी ये 1 आध रुपए की चोरी नहीं की। मेरे पास उस रात सारी अपॉर्चुनिटी थी। फिर अनिल ने मुझे दरवाजे की भी चाबी दे दी, मैं जहाँ चाहता आ जा सकता था। वो बहुत ही ट्रस्ट करने वाला आदमी था। आज तक जितने भी लोग मुझे मिले सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला आदमी अनिल था, और यही एक बड़ा रीज़न था कि उसको लूटने में मुझे बहुत दिक्कतें आ रही थी। अब एक लालची आदमी को, ग्रेडी आदमी को लूटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अपना लुटा हुआ कहीं ना कहीं से तो अफोर्ड कर ही लेगा। लेकिन एक केयरलेस अनिल जैसे केयरलेस आदमी को लूटना थोड़ा मुश्किल है। मतलब ये एक अच्छा आदमी है, इसको लूटना थोड़ा मुश्किल है। ये शायद परवाह भी नहीं करेगा लूटने के बाद में। वेल, अब एक टाइम था असली काम करने का। अब मैंने अपने आप से कहा, अगर मैं इसका पैसा नहीं चुराऊंगा तो शायद ये अपने फ्रेंड्स के ऊपर इसको उड़ा देगा, सेलिब्रेट कर लेगा, मतलब पैसा वेस्ट कर देगा। और ये मुझे पेमेंट भी तो नहीं करता, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ 1 महीने से, इसने मुझे पेमेंट भी तो नहीं की। अब अनिल सो रहा था बेड पर, तो उस वक्त चांद की चांदनी बढ़ रही थी बालकनी में, और मैं अपने बेड पर था। फिर मैं उठा, सिचुएशन को कंसिडर किया और सोचा कि अभी अगर मैं पैसे चुराता हूँ तो रात को 10:30 वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ। बड़ी शांति से चुपचाप मैं अपने ब्लैंकेट से बाहर निकला, उसके बेड की तरफ बढ़ा। अनिल चुपचाप सो रहा था, उसका फेस क्लियर और बिल्कुल अनलाइंड था, और मेरे फेस पर था डर। मैंने अपने हाथ को बड़ा शांति से उसके गद्दे के नीचे डाला और इधर उधर नोटों को ढूंढने लगा। फाइनली उन पर मेरा हाथ पड़ा, क्या सुकून मिला। चुपचाप मैंने वो बाहर खींच लिए। अनिल ने सोते सोते एक आह भरी और करवट बदलकर मेरी साइड सो गया, और मैं रेंगता हुआ कमरे से बाहर जाने लगा। जब मैं सड़क पर निकल आया तो मैं भागने लगा, बहुत तेज भागने लगा।
वो नोटों का बंडल मेरी कमर के पास में था। भागता रहा, फिर बाद में मैं स्लो हो गया। अब मैं चलने लगा। चलते चलते मैंने वो नोट गिने। 600 रुपये थे, बहुत पैसे थे। इतने पैसे कि 1-2 हफ्ते तक तो मैं एक रईस की ज़िंदगी जी सकता था आराम से। जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो टिकट काउंटर पर नहीं गया, क्योंकि मैंने आज तक ज़िंदगी में टिकट ही नहीं खरीदी थी, और भागता गया सीधे प्लेटफॉर्म पर। लखनऊ एक्सप्रेस निकलने वाली थी। ट्रेन ठीक ठाक स्पीड पर थी, जंप करके आराम से पकड़ा जा सकता था उसको, लेकिन मैं थोड़ा हिचकिचा गया। पता नहीं क्या रीज़न था, मैं उसको पकड़ नहीं पाया। मैंने अपने भागने का चांस खो दिया। जब ट्रेन चली गई तो मैं अकेला खड़ा था और सुनसान प्लेटफॉर्म पर। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं ये रात कहाँ बिताऊंगा। मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था, क्योंकि मैं समझता था कि फ्रेंड्स तकलीफ़ें ज़्यादा देते हैं हेल्प करने के बजाय। और आधी रात को किसी होटल में भी नहीं जाना चाहता था। सिर्फ एक इंसान था जिसको मैं सिटी के अंदर जानता था, जो मुझ पर ट्रस्ट करता था, जिस पर मैं ट्रस्ट करता था, जिसको अभी अभी मैं लूट कर आ रहा हूँ। शांति से स्टेशन से बाजार की तरफ मैं बढ़ा। इस चोरी के छोटे से करियर में मैंने आज तक ज़िंदगी में जितने भी लोगों को लूटा, उन सब के फेसेस को एक तरह से स्टडी किया है मैंने, कि एक ग्रेडी आदमी जब लूटता है तो उसके चेहरे पर डर होता है। एक अमीर आदमी जब लुटता है तो उसके चेहरे पर गुस्सा होता है। एक गरीब आदमी जब लुटता है तो उसके चेहरे पर एक्सेप्टेंस होता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अनिल के फेस पर क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि वो लुट चुका है। उसके फेस पर एक सैडनेस होगी। सैडनेस इस बात की नहीं कि वो लुट चुका है, सैडनेस इस बात की कि उसका भरोसा टूट गया है। उस वक्त मैं मैदान में बैठा था बेंच पर। रात बहुत ठंडी थी, नवंबर का सीज़न था। मैं और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा था। तभी अचानक बारिश होने लगी, बहुत तेज़। उस वक्त मेरी शर्ट और पायजामा मेरी स्किन से चिपक गए। ठंडी हवा चल रही थी मेरे फेस पर। उसके बाद मैं बाज़ार में जाकर एक शेल्टर ढूंढा और वहाँ पर रुक गया। आधी रात हो चुकी थी और उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि आज तो ये पैसे लेकर मैं भाग जाऊँगा, लेकिन वो जो एजुकेशन जिसका मोल नहीं है वो मुझे दे रहा है, उसका क्या। इस चोरी की एक्साइटमेंट में ये सब तो मैं भूल ही गया, लेकिन इसके साथ साथ एक ख्याल और आया दिमाग में कि चुराना तो आसान है पैसा, लेकिन वापस रखना बहुत मुश्किल। मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। मैंने अपने आप से कहा, किसी और के लिए नहीं तो पढ़ने लिखने के लिए सही, वापस जाना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी उसके रूम की तरफ भागा। बहुत नर्वस था मैं भागता भागता उसके रूम की तरफ पहुंचा और मैंने बहुत साइलेंटली, बहुत क्वाइटली दरवाज़ा खोला। दरवाजे के पास खड़ा था अनिल, अभी भी सो रहा था। बहुत ही शांति से मैंने उसके बेड के नीचे वापस वो पैसों का बंडल रख दिया। उसकी सांस मुझे अपने हाथ पर फील हो सकते थे। मैं चुपचाप 1 मिनट तक वहीं रहा और उसके बाद मैंने आराम से अपना हाथ बाहर निकाल लिया। अब अगले दिन सुबह बहुत लेट आँख खुले मेरी, तो अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके हाथ में 50 रुपये थे, उसकी फिंगर्स के बीच में। ये चीज़ देखकर मेरा दिल डूब गया। मुझे तो लगा था मैं पकड़ा जाऊंगा। मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, उसने बोला, और अब मैं तुम्हें पे कर सकता हूँ रेगुलरली। मेरी स्पिरिट जाग गई। मैंने उस नोट को अपने हाथ में लिया तो क्या देखा, वो नोट गीला था। कल रात को जो बारिश पड़ी थी उससे गीला हो गया था। आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे, उसने बोला। मैं समझ चुका था। उसकी आंखें और ज़बान तो नहीं बोल रही, लेकिन मैं समझ चुका था और मैंने उसकी तरफ स्माइल किया। अपने आप ही मेरे मुंह पे स्माइल आ गई, पता नहीं कैसे, और मैं उसकी तरफ देखकर हंसता रहा।